ये पाठशाला इंसानों की है या जानवरों की? ओह, तो आप यहाँ भी आ गए। ये सब क्या है? ये पाठशाला है या पशुशाला? पाठशाला है सर, बच्चे पढ़ने नहीं आते इसलिए पशुशाला बना दिया। टीचर है ना आप, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल है, केवल स्कूल की ही नहीं, इस पूरे गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। इसलिए इस गांव के बड़े बूढ़ों को एक वक्त का खाना मैं खिलाता हूँ। उस एक वक्त के खाने से अभी तक ये लोग जिंदा हैं सर। इन मासूम बच्चों को देखकर आपको अपने बच्चे याद नहीं आते? क्यों नहीं आते सर, बहुत याद आते हैं। इन बच्चों को देखकर हर बार मुझे अपने बच्चे याद आते हैं सर। इसलिए उनकी हालत ऐसी ना हो जाए, उनको शहर बेचकर वहां पढ़ा रहा हूं सर। इन्हें भी पढ़ाकर आप इन्हें रोजगार दिला सकते हैं। मैं क्या पढ़ाऊं सर? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं? इतिहास पढ़ाऊं क्या? इस गांव का इतिहास पढ़ाऊं क्या? आज ये हाल है, आगे भी यही हाल रहेगा, ये पढ़ाऊं क्या? ये गांव बदलने वाला नहीं है सर। मैं क्या पढ़ाऊं इनको? इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं क्या? ये लोग इतने गरीब हैं तो भला उससे इनको क्या फायदा मिलेगा सर? मानवता के बारे में पढ़ाऊं क्या? काम पे जाने वाला पिता कैसा दिखता है ये भी नहीं जानते। भूख बिठाने के लिए जो औरत किसी और के साथ सोती है, उस बेबस माँ के बारे में इन्हें पढ़ाऊं क्या सर? आप ही बताइए कैसे पढ़ाऊं? आप पढ़ाएंगे सर। आज तक जो यहाँ पर हुआ सो हुआ, पर मैं अब इन सब की आर्थिक मदद जरूर करूंगा। इंसानियत के नाते नहीं, बल्कि ये हमारे समाज का फ्यूचर है। इसलिए लेट्स रिडिफाइन द ग्रोथ नरेटिव टू पुट पीपल्स वेल बीइंग एट द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स। हमारी जनता दिल से खुश रहे, हमारी सरकार का यही मकसद है और ये मकसद पूरा होगा। पिछले चुनाव में सूरी बाबू की ताकत बने मिस्टर अविराम अब खुद का नाम कमाने में लगे हैं क्या? और सूरी बाबू को वो चेक बोलना चाहते हैं क्या? विपक्ष का अगला सीएम कैंडिडेट अविराम है क्या? आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर आपकी प्रतिक्रिया हाँ है तो यस टाइप करके 98765 और अगर नो है तो 98। हमने इतने सारे पैसे देके मैनेज किया था, तो भी 30 मिनट के बुलेटिन में सिर्फ 3 मिनट की उसने नेगेटिव न्यूज फ्लैश की है। लेकिन बाकी के सारे प्रोग्राम सच हैं। उस अभिराम की इमेज दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उससे से कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ सोचना होगा। मिस्टर राव, धर्मा जी को फोन दीजिए। ये स्टेट में क्या हो रहा है? सीएम बदल दूंगा, पार्टीज के एमएलएस खरीदूंगा, मुझे ये सब मत बोलो। कुछ तो सोचो। सेंट्रल में हम सत्ता में है, तभी आईटी कैपिटल अप्रूवल के लिए रखा है। चाहे जो मर्जी कर लो, समझे? सरकार बदलनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। सिर्फ 4 एमएलएस की बात है ना? हम चाहें तो 4 और खरीद सकते हैं मामा जी। सर, धर्मा जी हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सच कह रही हो? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने शुरू से ही उन पे नजर रखी थी, उनका फोन टैप किया था। गुड जॉब, बैठो। अभी अगर विपक्ष वाले हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनसे पहले ही कोई कदम उठाना चाहिए। उनके एमएलएस को अब हम खरीदेंगे। सर, अभी दिस इज पॉलिटिक्स। यहां धर्म धर्म नहीं होते हैं, सिर्फ जीत होती है। जो पहले जीत हासिल करता है, कुर्सी उसी की होती है। हमें उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इसका मतलब हम भी गलती करें क्या? जरूरत पड़ने पर गलती करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियों के सहारे जीना गलत है। राज्य के भविष्य के लिए और जनता की भलाई के लिए गलती करना गलत नहीं कहलाएगा। ये जरूरी है। पर मेरे हिसाब से ये नैतिकता नहीं है सर। अगर हम नैतिकता के बारे में सोचते रहेंगे तो वो कुछ भी करके कुर्सी पर कब्जा कर लेगा। देखो, अगर हम उसके एमएलएस को नहीं खरीदेंगे तो वो हमारे एमएलएस को खरीद के सीएम बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? सब कुछ जानते हुए भी जनता को मुसीबत में डाल दें क्या? स्वधर्म से भी राजधर्म जरूरी है। अभी राजधर्म जनता को बचाने के लिए है,
समझ गया सर। अभी तुम जो भी रास्ता चुनोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। यह युद्ध हमें जीतना ही होगा, क्योंकि हारने वाले को इतिहास याद नहीं रखता, यह याद रखना। ओ तेरे की, ये क्या भाई, ऑपोजिशन के कुछ एमएलए भी उसकी पार्टी में शामिल हो गए। अब पैसे का कमाल है भाई, वहाँ ज्यादा मिला होगा। जहाँ पावर है ये लोग उस तरफ चले जाते हैं। अच्छे टेस्ट के लिए जब मैं चाय पत्ती बदल सकता हूँ तो वो पार्टी नहीं बदल सकते क्या? अरे चुप करो भाई। मामा, क्या हुआ धर्मा? हमारे एमएलएस को खरीद के हमें ही गलत साबित कर दिया। आखिर उसे कैसे पता चला कि हम एमएलए खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? सूरी बाबू का दिमाग और साथ में मिल गया वो यंग ब्लड। हमें भी उनकी ही तरह फुल स्पीड में काम करना होगा। हमें भी जनता के बीच जाना चाहिए, अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। तो फिर क्या करें हम? जनता से मिलने का नाटक करेंगे, हारे हुए कैंडिडेट्स को हिम्मत दिलाएंगे और बचे हुए एमएलएस को कॉन्फिडेंस में। तो मुझे उन पागल भेड़ियों के बीच में जाना होगा। उन भेड़ियों के बीच में शेर भी होता है। इतना कम मत सोचो, कैसे काबू करना है ये सोचो। उनकी इधर एमएलएस को बुलाओ, सब साथ चलते हैं। आज जनता के बीच पहुंचे धर्मा जी के साथ एक अजीब सी घटना हुई। प्यार से एक बूढ़ी माँ ने धर्मा जी को गले से लगा लिया। अचानक से हुई इस घटना से धर्मा जी परेशान हो गए और सांस नहीं ले पाए। तभी तो इन भेड़ियों के बीच जाने से मना किया था मैंने, फिर भी जबरदस्ती लेकर गए मुझे। अब देखिए उस बुढ़िया की वजह से क्या हो गया है। पूरे बदन से कीचड़ की बदबू आ रही है। उसके गले लगाने से मैं पहले ही परेशान हूँ और ये टीवी वाले बार बार उसे दिखा के उसका इशू बना रहे हैं। भैया, मुझे लगता है ये सब उस सूरी बाबू का किया धरा है। मैं तो कहती हूँ उन सबके हाथ पैर तोड़ दो। नहीं जाने मन, ऐसा मत कहो। वो सब मेरे फैंस हैं। मुझे समझकर साले जी को हक कर लिए। साले जी आप बुरा मत मानिए। मामा, आगे से कभी भी ऐसा बेकार प्रोग्राम मत बनाना। इस बार प्लान कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही कम समय में अभी तुमने बहुत नाम कमा लिया है। अब डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने का तुम्हारा समय आ गया है। सुनो, नंदीपुर बाय इलेक्शन में मैं तुम्हें पार्टी की तरफ से खड़ा करना चाहता हूँ। सर मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, मुझे और बहुत कुछ सीखना है। उम्र में छोटे जरूर हो तुम, लेकिन तुम्हारे विचार और उसके पीछे की सोच बहुत बड़ी है। तुम्हें यह इलेक्शन जीत कर असेंबली में कदम रखना ही होगा। जैसा आप कहें सर। क्या हुआ कल सुबह कुमारी, में जल्दी निकलना अभी तक है? घर नहीं ध्यान गई? देना। थोड़ा सा काम बाकी है मैडम, खत्म करके जाती हूँ। काम तो होता रहेगा, रात बहुत हो गई, घर जाओ। कोई प्रॉब्लम सुनो नहीं। शेखर, कुमारी को ड्रॉप करके आओ। ठीक है। हेलो धर्मा जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? दिन ब दिन पार्टी की पूरी इमेज खत्म होती जा रही है। वो तो अच्छा है कि बाय इलेक्शंस आए हैं। सुनो धर्मा जी, इस बार इलेक्शंस में तुम्हें जीतना ही होगा और तभी पावर तुम्हारे हाथों में होगी। मैं भी वही प्लान कर रहा हूँ। बस हमने तुम्हारे बहुत प्लान्स देख लिए, वो किसी काम के नहीं है। हम एक एडवाइजर को भेज रहे हैं, अब से सब कुछ वही संभालेंगे। आप सिर्फ वो जो कहते हैं वैसा करो, बस। ओके। No, thank you. नमस्ते। मुझसे हाथ नहीं मिलाया, लगता है चलिए। मेरा फैन नहीं है। प्लीज। थैंक यू। बैठिए प्लीज। हाँ बोलिए धर्मा जी, बाय इलेक्शंस में क्या करने जा रहे हैं? उस असेंबली सीट में नीची जाति के लोग ज्यादा हैं, इसीलिए हम लोग इस बार उस जाति के बड़े बिजनेसमैन विजय कुमार को खड़ा करना चाहते हैं।
अगर उसे खड़ा करेंगे तो वो खूब पैसा खर्च करेगा और जीतने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो धर्मा जी, आप फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। कैंडिडेट का नाम बताने से अपनी जीत को पक्का मत समझिए, बल्कि उससे अपोजिशन पार्टी में डर पैदा हो ये होना जरूरी है। इस बाय इलेक्शन में होने वाली जीत, ध्यान रखिए, अगले इलेक्शन में हमारी पार्टी की जीत तय करेगी। सो आप खुद खड़े हो जाइए और वहां से जीतिए, जनता में अपनी इमेज बनाइए, तब जाके अपोजिशन पार्टी को पता लगेगा कि आपकी पावर क्या है। हाँ। नॉमिनेशन कब फाइल कर रहे हैं? अभिराम जिंदाबाद, सूरी बाबू जिंदाबाद, अभिराम जिंदाबाद, सूरी बाबू जिंदाबाद, अभिराम जिंदाबाद, सूरी बाबू जिंदाबाद। First step is done. Good. So, what's your next plan? प्लानिंग करने के लिए इसे भेजा है और हमसे ही प्लान पूछ रहा है। You should win, right? महिला संघ की स्टेट कोऑर्डिनेटर भूतपूर्व सीबीआई ऑफिसर सरला की धोखेबाजी, महिला संघ के बैंक लोन्स को लेकर किया स्कैम, इसके बारे में आगे की अपडेट्स देंगे हमारी रिपोर्टर गंगा। दरअसल स्कैम कैसे हुआ है और वहाँ की परिस्थिति क्या है? इस वक्त काफी महिलाएं सरला के खिलाफ नारे लगा रही हैं। वो बहुत गुस्से में है और बहुत ही परिस्थिति खराब है और इसका कारण हम उनसे ही पूछते हैं। आप बताइए मैडम, आखिर हुआ क्या है? पूरे महीना भर हम मेहनत करके पैसा लाकर सरला मैडम के हाथ में देते थे। उन्होंने बैंक में पैसा नहीं भरा और अपनी बिल्डिंग बनवा के हमारे पेट पे लात मारी है। तो ये है यहाँ की परिस्थिति। एक्चुअली सीबीआई से सस्पेंड हुई सरला को सीएम सूरी बाबू ने दरअसल ये पोस्ट क्यों दी, स्कैम में और किस किस का हाथ है, सत्तारूढ़ पार्टी का इस स्कैम से क्या संबंध है, पूरी जानकारी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।